जय हिंद साथियों, अपन लोग चर्चा कर रहे हैं करंट अफेयर पे। जो अपन डेली करंट अफेयर 10 मिनट का शो चलाते हैं उस पे अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए मिलेगी शाम को 7 बजे जो है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जो है हमने लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो किसे बनाया गया है। तो जस्टिस संजीव सचदेवा जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे अभी तक, इनके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बुलाया गया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इनके लिए चीफ जस्टिस बना दिया गया है। और जो है इन्होंने रिप्लेस किया है किसके लिए, आप लोगों के जो अभी तक हुआ करते थे आप लोगों के सुरेश कुमार कैथ, उनके लिए रिप्लेस किया है। और ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के क्या बने गए, चीफ जस्टिस बन गए। आपको ध्यान देना है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है, इसने भारत के टोटल जो 25 हाईकोर्ट हैं, भारत के अंदर टोटल 25 हाईकोर्ट है ना, इन 25 हाईकोर्ट में 5 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बदला है, जिन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो है वो आप लोगों के कौन बने हैं, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे संजीव सचदेवा के लिए बनाया गया है, ध्यान देना। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे झारखंड की, तो आप लोगों के जो त्रिलोक हैं, क्या नाम है इन लोगों का, इनका त्रिलोक सिंह चौहान, इनके लिए झारखंड पहुंचाया गया है। कर्नाटका हाईकोर्ट बिभू बाखरू के लिए पहुंचाया गया है, ध्यान देना है। जबकि गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसे अपन लोग असम का उच्च न्यायालय कहते हैं, आशुतोष कुमार के लिए पहुंचाया गया है, आपको ध्यान देना है। एंड लास्ट नंबर पटना हाईकोर्ट जो कि बिहार में स्थित है, इसके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं विपुल मनुभाई पंचोली। इनके बारे में ध्यान रखना, ये 5 जस्टिस जो है हाईकोर्ट के अंतर्गत नए मिले हुए हैं। देखिए हाईकोर्ट की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान के आर्टिकल 214 में हाईकोर्ट का उल्लेख मिलता है, जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख मिलता है, ध्यान देना है आपके लिए। मैंने अभी क्या बताया, हाईकोर्ट देश का सबसे पहले हाईकोर्ट की अगर बात करें तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1862 में। देश का सबसे नया हाईकोर्ट आप लोगों का कौन सा है, आपका अमरावती हाईकोर्ट है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी, जो कि देश के सबसे पुराने राज्य यानी आंध्र प्रदेश जो 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, उसके जो है आपके क्या बन रहे हैं, जो है सबसे नया हाईकोर्ट है ये अमरावती वाला, है ना। जबकि देश का सबसे बड़े हाईकोर्ट की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, 160 जज जिसमें जो है आपके बैठते हैं जो है एक साथ। तो ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखना है। अभी हाल ही में हाईकोर्ट 5 राज्यों के हाईकोर्ट की क्या बनी है, आप लोगों की नियुक्ति हुई है। जबकि अगर मैं बात करूं देश की जो है, तो देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है ना, हमारे देश के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम के लिए जो है अपनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और देश में 25 हाई कोर्ट है। तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अभी कुछ समय पहले ही बने हैं, जो इसका नाम है जस्टिस VR गवई। तो इनका नाम भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मध्य प्रदेश से आपके जो जज बने हैं वो बने संजीव सचदेवा। मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे प्रेशर डाल रहा हूँ क्योंकि अपन मध्य प्रदेश की मूल निवासी हैं, थोड़ा सा अपने लिए ये बात ध्यान रखना है। बाकी के आपके जज हैं इनकी बातें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं ये आप लोगों के लिए जो है PDF डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ आपको मिल जाएंगी। जैसे हाई कोर्ट के फर्स्ट विमेन जज जो थी अन्ना चांडी थी, जबकि हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जो आपके मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भेजी गई थी। देश के सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर रांची में है, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट आप लोगों के केरला हाईकोर्ट है। मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने, जो वहाँ की बेसिक लैंग्वेज है आपकी खुद की क्षेत्रीय भाषा है, मासिक धर्म का अवकाश देने वाला पहला हाईकोर्ट बनाता आप लोगों के सिक्किम। ये बेसिक चीजें आप लोगों के थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल नॉमेड विलेज जो है वो कहाँ खोला गया है। डिजिटल नॉमेड का मतलब ये होता है कि जो लोग ऑफिस का काम करते हैं वो लोग प्रकृति के बीच बैठकर अपना काम करें, ठीक है, यानी उन लोगों के लिए नया ठिकाना मिल गया है जो है। तो सवाल ये है कि अभी हाल ही में सिक्किम राज्य ने ऐसा क्यों किया है। सिक्किम राज्य के अंतर्गत एक्चुअल में बरसात के समय पे जो टूरिस्ट हैं ये कम आते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए मतलब रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट जो है वहाँ का मेन अपन कह सकते हैं एक वहाँ के लोगों को काफ़ी अपन कह सकते हैं कि आमदनी का स्रोत बनता है। लेकिन इस समय बरसात के दिनों में चूंकि वहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते हैं, इसके कारण से जो है जो आपके सिक्किम गवर्नमेंट ने उसने एक नई व्यवस्था की हुई है। एक व्यवस्था इसे नोमेड नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नोमेड। नोमेड का मतलब होता है आप प्रकृति के बीच रहकर ऑफिस का अपना काम करने वालों का ठिकाना है ये जो है। आप वहीं प्रकृति के बीच बैठिए और अपने काम के लिए क्या दीजिए, अंजाम दीजिए। आपके लिए बढ़िया वहां पर जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी एंड पीसफुल एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए वहां पर मिलेगा। तो ये व्यवस्था अभी हाल ही में की है। तो डिजिटल नोमेड विलेज जो है ये कहाँ खोला
खोला गया है? सिक्किम में खोला गया है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम भारत का एक राज्य है। 1975 में इसकी स्टेबिलिटी की गई थी और चूंकि ये भारत के बाहर से इसके लिए जोड़ा गया था, इसके लिए संविधान में एक अमेंडमेंट भी किया गया था जिसे बोलते हैं अपन 36वां संविधान संशोधन। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है। सिक्किम के जो सीएम है इनका नाम जरूर याद रखना आप, जो है प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल यहाँ की कौन है? गंगटोक है। तो ये बातें आप लोगों की सारी यहाँ पर मिल जाएंगी, इन सब बातों को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सिक्किम के आपके पैक्योंग जिले का याकतेन गांव है, ये भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है। बस यही अपना पॉइंट है। अब क्या होता है डिजिटल नोमैड विलेज? तो ये मैंने आपको बता दिया, प्रकृति के बीच रहकर ऑफिस काम करने वालों का ठिकाना, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगी। आप लोग देखिएगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट अगर अच्छा कुछ महत्वपूर्ण गांव भी यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं, जैसे देश का पहला गांव माड़ा गांव बन गया है। पहले जो है ये देश का सबसे आखिरी गांव हुआ करता था। भारत का पहला संशोधित जैव गांव कौन सा बन गया है? आपके दासपारा बन गया है, जो कि त्रिपुरा में है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर की पल्ली गांव बन गई है, इसको भी ध्यान देना है। देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है मोढेरा गांव, जो कि आपके गुजरात में है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव जो है वो मसाली गांव बन गया है, जो कि आपके गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला देश का पहला गांव बन गया है भारतोल, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज जो है वो बन गया है आपके कुम्मल लांगी, जो कि केरला में है। स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बना है जेरी गांव, याद रखिएगा। देश का पहला डिजिटल जिला, यस, देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय होगा, तो वो बना है आपके जामताड़ा गांव, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है। फेयंग गांव मणिपुर का कार्बन आपके पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गांव बना है। कौन सा आप लोगों की? फेयोंग गांव मणिपुर में। वालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात ने किया था, ये कुनरिया गांव में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंड महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव जो है ना, ये देश का पहला शहद गांव बन गया है। तो ये आपके कुछ विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने आपके थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे लिखा हुआ है, यूक्रेन के अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? यूक्रेन जो कि यूएसएसआर से अलग होकर 1991 में यानी 1991 में आपका एक देश बना था, जिसमें रशिया से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। उज्बेकिस्तान, तराकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, इस प्रकार से आपके टोटल आपके 16 टुकड़ों में टूटा था जो है, जिनमें से एक क्या है? यूक्रेन है। तो अभी हाल ही में जो यूक्रेन है आप लोग, इस यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री जो है वो बन गई है कौन? आपके यूलिया स्विरिडेंको। नाम जरूर याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है ये। तो ये है आपके यूलिया स्विरिडेंको, इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है यूक्रेन के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति, जिनका नाम है डोनेस शमेहाल। इनके लिए रिप्लेस किया हुआ है, जो कि अब बना दिए गए हैं यूक्रेन के रक्षा मंत्री। कैपिटल है कीव, प्रेसिडेंट है आपके वोलोदिमीर जेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्विरिडेंको। नाम याद रखना। ये रहा आप लोगों का यूक्रेन का मैप, ये आप लोगों के लिए मिल जाएगा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जो पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड है, ये किसके लिए दिया गया है? तो एक भारतीय खिलाड़ी हैं, हिसार की हैं, ये हरियाणा के दीपिका सहरावत। इनके लिए अभी हाल ही में जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी संस्था कही जाती है। 1924 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, लुसाने में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, और तैयब इकराम कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं, आपको ध्यान देना। इसने लोगों की वोटिंग के आधार पे 2024-25 में जो प्रदर्शन रहा है दीपिका सहरावत का, उस आधार पे इनके लिए जो है एक सबसे बढ़िया अवार्ड है इसका फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का पॉलीग्राफ मैजिक अवार्ड, जो कि लोगों की वोटिंग के आधार पे चुना जाते हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया है एक भारतीय महिला खिलाड़ी के लिए। देखो अपन फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की तो अपन बात कर चुके हैं, अब अपन थोड़ा सा इंडिया हॉकी इंडिया की अगर अपन बात करें, किसकी? हॉकी इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आप लोगों की हुई थी सन 2008 में, ध्यान देना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बना हुआ है, और हॉकी इंडिया के जो चेयरमैन है वो है आपके दिलीप टर्की। कौन है आपके? दिलीप
टर्की, इनका नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए डायरेक्टर कौन बना दिए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं अभी हाल में अजय कुमार श्रीवास्तव के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डायरेक्टर, अध्यक्ष नहीं, ध्यान रखना है, अध्यक्ष तो डी सुनील है, ठीक है। तो ये बनाए गए हैं आप लोगों के कौन? डायरेक्टर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये भारत के अंदर सेना के लिए या विभिन्न प्रकार के हमारे देश के अंदर जो वायुसेना है, इसके जो हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट है, इन सब के फॉर्मेशन करने, इन सब का क्या करता है? इन सब का निर्माण करने का काम करता है। ध्यान देना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ध्यान देना है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में बना हुआ है। अभी हाल ही में डायरेक्टर इसके बन गए हैं जो है, इनके बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। 1940 और बेंगलुरु में स्थापना हुई थी, ठीक है। एक भारत की एरोस्पेस कंपनी है। अच्छा, आपको लिए इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना है, DRDO, आपको ध्यान रखना है DRDO। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और आपके क्या नाम है? समीर वी कामत जो है इसके कौन है? चेयरमैन है DRDO के, ठीक है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, अपन हिंदी में बोलते हैं इसके लिए। DRDO जो भी रिसर्च करता है दिल्ली में बैठ के, जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो भी आपके नई मिसाइलें हैं या फिर नए कोई फाइटर जेट का निर्माण करना है, उन्हें डिजाइन करने का काम DRDO करता है, जबकि उसको मूर्त रूप देने का काम करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपको ये सारी बातें ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बन गए हैं आपके इसके डायरेक्टर बन गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ड्रॉर 1 नाम का जो सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? तो ड्रॉर 1 नाम का जो सैटेलाइट है, ये इजराइल ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इजराइल। देखिए, इजराइल की अगर बात करें तो 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है इसाक हर्जोग, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो ये देश जो है स्पेस के मामले में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में काफी अच्छा, दुनिया के जो 8 देशों में अंतिम स्थान यानी कि एक स्थान रखता है, आपको ध्यान देना है। तो अभी हाल ही में इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन खुद से लॉन्च नहीं किया है इसने। एक्चुअल में अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसका फॉर्मेशन 2002 में हुआ था। हेडक्वार्टर वहीं हॉथॉर्न में बना हुआ है, अमेरिका के शहर हॉथॉर्न में, ध्यान देना है आप लोगों के लिए। और इसके एक रॉकेट का तो जो इजराइल है ना, इसने आपके ड्रॉर 1 नाम का सैटेलाइट स्पेस एक्स से लॉन्च करवाया है। इसके लिए जिस रॉकेट का यूज किया है वो रॉकेट कौन सा है आपका? फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 के बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखना, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट है, यानी फिर से इसका यूज किया जा सकता है। तो उससे लॉन्च किया है अभी हाल ही में ड्रॉर 1 जो है, ये इजराइल के सैटेलाइट के लिए किसने लॉन्च किया है? जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। तो याद रखना, इजराइल इसका आंसर होगा आप लोगों के ड्रॉर 1। इजराइल के बारे में ये बेसिक चीजें आप लोगों की दी हुई हैं। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है, इजराइल के बारे में सारी चीजें आपको ये बता चुका हूं। और ये जो सैटेलाइट है एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको अभी हाल ही में 15 सालों के लिए सुरक्षित कुशल सेवाएं देने के लिए अभी हाल ही में डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों के लिए ध्यान देना है। कुछ विभिन्न प्रकार की चीजें भी यहाँ पर दी हुई हैं, ये वही चीजें दी हुई हैं। इजराइल, फिलीपींस, ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, किस ऑपरेशन के तहत हमने यानी भारतीयों के लिए ईरान से बाहर निकाला है, तो ऑपरेशन सिंधु है, ठीक है। इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमले किए, किस ऑपरेशन के तहत? तो आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत किए हुए हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो है, ये समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर के साथ में अपनी कल मुलाकात होगी एक 10 मिनट के फिर से एक नए वीडियो के साथ। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी कल।